प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर बात के लिए। आज हमारा जीवन अगर हम सोचें किस ओर जा रहा है, कभी हमने सोचे? आज हम सीरियसली या गंभीरता से अगर सोचें तो आज हम युद्ध के मैदान में हैं। और कौन से आत्मा के साथ युद्ध है? हमारी ये ज़मीन में हड्डी मांस से नहीं है लड़ाई, लेकिन आत्मिक सेना से जो दिखाई नहीं देते। आज हम उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। कैसे? और युद्ध ज़रूर कर रहे हैं लेकिन बिना हथियार के। आज हमको ये समझना है कि परमेश्वर ने हमारे पास आत्मा की तलवार दिए हैं, तो युद्ध के मैदान में क्या वो तलवार आज हमारे जीवन में हमारे हाथों में है क्या? अगर हम इफिसियों 6 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आत्मा के तलवार का जिक्र है, आत्मिक हथियारों का जिक्र है। आज हमको वो तमाम आत्मिक हथियारों को पहनना है अपने आत्मा में, अपने जीवन में। पर आज हम ये हथियार लेकर जाने में भी हमको शर्म आती है। चर्च जाएंगे तो शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि ये बाइबल लेके जाना पड़ेगा ना। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आज और लोगों को हम देखें तो सबको अपने अपने परमेश्वर पे, अपने अपने खुदा पे या अपने अपने ईश्वर पे संपूर्ण भरोसा है और श्रद्धा है, भरोसा है। लेकिन आज हम अपने जीवित परमेश्वर को क्या रिस्पेक्ट कर रहे हैं? आज उसका वचन तक हम लेके जाने के लिए, उसके चरणों में आने के लिए, उसके पास बैठने के लिए, कुछ समय देने के लिए आज हमारे पास समय नहीं है। शर्म आती है। और हम आत्मिक युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। क्या हम जीतेंगे? सीधे नरक में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर हम इफिसियों 4 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर दूर भाग रहे हैं, ऐसे लोग जो संसार में उलझ गए हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की बातें नहीं हैं, वो भारी लुचपन में चले गए, लग गए। क्यों? क्योंकि वो सुन्न हो गए हैं। सुन्न मतलब अनकॉन्शियस, मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कुछ महसूस नहीं हो रहा है। उनको बस वही अच्छा लग रहा है जो वो कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं समझ में आ रही है। संसार में उलझते चले जा रहे हैं। आज घर पे कौन क्या कर रहा, औलाद कहाँ जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। जिसको जो करना है करो। लेकिन सावधान होना है हमको, सावधान होना है हमको। परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन से क्या बोल रहा है? अगर हम निकालें 2 तीमुथियुस की पत्री अध्याय उसका 3, जिसमें हम ये देखेंगे पहले पद से कि पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये अंतिम युग चल रहा है, ये अंतिम समय चल रहा है और इसमें कठिन समय आएगा जिसमें मनुष्य पूरी तरीके से सुन्न हो जाएंगे, संसार के काम में लिप्त हो जाएंगे। उनके जीवन में कुछ भी उनको सूझेगा नहीं। वो सिर्फ अपने मन का करेंगे, जो हमको अच्छा लग रहा है वही सही, बाकी सब कुछ ऐसे ही, जिनका कोई वजह नहीं है, कोई वजूद नहीं। लेकिन प्रियो, हमको ये समझना है कि कठिन समय आएंगे का मतलब क्या है। मतलब भीड़ के भीड़ अधोलोक के मुंह पे चली जा रही है। हमारा जीवन परमेश्वर ने ज्योति बनाकर संसार में रखा है, उसका इस्तेमाल करिए। वो ज्योति क्या काम करती है? ज्योति अंधेरे में प्रकाश का काम करती है प्रियो, और हमको प्रभु ने प्रकाश बना के रखा है। आज उजड़ी हुई जिंदगी लोगों की, सुन्न हो गए लोग, ढीठ हो गए हैं, डींग मार हो गए, माया रहित, क्षमा रहित, दया रहित। मतलब उनके जीवन में ऐसी कोई बातें नहीं है जो प्रभु के साथ उनको जोड़ सके।
तो क्या आज हमारा जीवन उन लोगों के बीच में खड़े रहने के लायक बना है? क्या संसार और वो लोग जो भटके हैं उनके बीच में हम खड़े रह सकते हैं प्रभु के नाम के द्वारा? क्या एक आत्मा बचाने के काबिल हम हैं? क्या हमारे जीवन में वो सामर्थ्य है जो पौलुस कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ? तो वो सामर्थ्य सिर्फ पौलुस के पास, चेलों के पास, नबियों के पास ही नहीं, आज हमारे पास भी है। उसका क्या यूज़ है, ये हमको सोचना और जानना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ सुन रहे हैं और सुन्न हो गए हैं। ये हमारे लिए नहीं है, ये जो बोल रहा उसके लिए वचन है। जिनकी इच्छा माने नहीं तो बैठे रहो। लेकिन प्रियो, आज हमको ये समझना है वचन सब के लिए है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के लिए जान दिए हैं। सिर्फ बोलने वाले के लिए या वचन पढ़ने और समझाने वाले के लिए नहीं है प्रियो, हर एक के लिए, हर भाषा, हर कौम, हर जात के लिए, लोगों के लिए। तो प्रभु ने इस दुनिया में हमको लाए हैं, रखे हैं। आत्मिक युद्ध के मैदान में अगर हमको खड़ा रखे हैं तो हमको पूरी तरीके से परिपूर्ण होना है। आत्मा के तलवार को अपने साथ लेना है, आत्मिक हथियारों को पहन लेना है और परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ते को बनाते हुए आत्मिक युद्ध के लड़ाई में डटे रहना है, ताकि तमाम वो चाले शैतान की हम उसको रौंद सकें। तो क्या हम तैयार हैं आज परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत करने के लिए, उस सेना से जो दिखाई नहीं देती अंधकार की शक्तियाँ, उससे युद्ध करने के लिए, उसकी चालों को नष्ट करने के लिए? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा जीवन प्रभु ने रखे हैं एक एक आत्मा को बचाने के लिए। आज हम एक आत्मा बचाएंगे तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु को हर बात के लिए धन्यवाद करना है कि उसने हमें किस योजना में रखे हैं, और जो योजना में रखे हैं वो योजना को हमको पूरा करते हुए परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाना है। प्रियो, सब बातों में परमेश्वर हम सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन आमीन। प्रियो, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड।